everyone, welcome back to my channel IELTS Domination, and today we're going to cover band parameters for IELTS writing, especially IELTS writing task number 2. So come, let's get started. Talking about the band parameters, so the first band parameter is task response, second one is coherence and cohesion, then we have lexical resource, and then we have grammatical range and accuracy. We're going to understand each and every parameter in detail. Okay, so now सबसे पहले हम समझते हैं कि band parameter होता क्या है. Band parameter का मतलब होता है कि on what basis you will get your band score in your IELTS writing module. ठीक है, इसका मतलब इन 4 बेसिस के ऊपर आपको आपका बैंड स्कोर प्रोवाइड किया जाएगा. इन विच मॉड्यूल? इन IELTS राइटिंग मॉड्यूल. ठीक है, रीडिंग, लिसनिंग, सबके ही बैंड पैरामीटर्स होते हैं, बट जो हम आज डिस्कस करेंगे वी गोना डिस्कस IELTS राइटिंग. ठीक है, सो कम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट वी हैव टास्क रिस्पॉन्स. अब आपके हिसाब से टास्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं. Task response, this means what's your response to the task given to you. Task means question. ठीक है, आपका क्या response है उस task को या उस question को लेके. So understand that the question or the answer should be correct plus at the same time it should be complete. ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन को प्रॉपर करेक्टली आंसर करना है, प्लस एट द सेम टाइम वो कंप्लीट होना चाहिए. अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, सपोज एक क्वेश्चन है, हम लेते हैं सपोज आउटवे कैटेगरी का एक क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, जहाँ पे आपको एडवांटेजेस लिखने हैं, जहाँ पे आपको डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, एंड जहाँ पे आपको आपका ओपिनियन लिखना है. ठीक है, अब सपोज जो ये आउटवे वाला क्वेश्चन है ये है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को लेके. ठीक है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स. अब आपको क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आया, आपने पढ़ा नहीं है, वॉट एवर द रीज़न विल बी. ठीक है, अब कोई भी रीज़न है जिस वजह से आपको क्वेश्चन सही से समझ नहीं आया, आपने इस क्वेश्चन को स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के बजाय आपने कॉलेज वाले बच्चों के हिसाब से लिख दिया. ठीक है, सो आपका बैंड स्कोर कहाँ से डिडक्ट होगा? टास्क रिस्पॉन्स से डिडक्ट होगा. ठीक है, या फिर आपने मे बी टीन्स के बारे में लिख दिया. नाउ योर आंसर मस्ट बी कंप्लीट. कंप्लीट मतलब आपको यहाँ पे एडवांटेजेस भी लिखनी है, आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी लिखनी है, और आपको यहाँ पे ओपिनियन भी लिखना है. अब हमें पता है एक रूल होता है, दैट इज़ अगर आप ओपिनियन लिख रहे हो तो एक आपका ओपिनियन कहाँ जाता है? इंट्रो पैराग्राफ के अंदर, और एक कहाँ जाता है? कंक्लूजन के अंदर. सपोज आप कंक्लूजन वाला ओपिनियन लिखना भूल गए, so from where your answer will be deducted, from where your band score will be deducted? From this part, task response. Why? Because you didn't answer the question completely. तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करना चाहिए, प्लस completely मतलब we should answer all parts of the question in detail. ठीक है, अब सपोज अगर आप एग्जाम्पल लिखना भूल गए, एक और रूल होता है हमारे पास. अगर आपको ये रूल्स के ऊपर इफ यू नीड अ वेरी नाइस डिटेल्ड वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली क्रिएट वन. ठीक है, अब एक और रूल होता है कि एग्जाम्पल BP2 के अंदर या फिर लास्ट बॉडी पैराग्राफ के अंदर कंपल्सरी होता है. ठीक है, सपोज यू फॉरगॉट टू राइट द एग्जाम्पल इन BP नंबर 2, सो फ्रॉम वेयर योर बैंड स्कोर विल बी डिडक्टेड? फ्रॉम टास्क रिस्पॉन्स. वाई? बिकॉज यू डिडंट आंसर द क्वेश्चन कंप्लीटली. ठीक है, now let's see the other one, that is coherence and cohesion. Okay, coherence and cohesion. देखो इसका क्या मतलब होता है. जैसे यहाँ पे सबसे पहले मतलब होता है that your answer must be correct and complete. सबसे पहले इस चीज़ को समझो दैट कोहेरेंस एंड कोहेजन या जो ये वाला पैरामीटर है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद आइडियाज़. ये आइडियाज़ से काफ़ी डायरेक्टली लिंक होता है. ठीक है, दिस मीन्स दैट ऑल योर आइडियाज़ शुड बी यूनिक एंड एट द सेम टाइम वेल कनेक्टेड. अब यूनिक का मतलब ये नहीं है कि जहाँ से अलग या बिल्कुल ही XYZ बिल्कुल ही अलग, कोई समझ ही ना पाएगी क्या एग्जाम्पल लिखा है. नहीं, यूनिक का मतलब ये है कि इफ़ यू हैव यूज्ड वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन योर एसे राइटिंग, you won't be repeating that. ठीक है, you should use unique ideas, or you can say that you should use multiple ideas.
ठीक है, ये ना हो कि पूरा एक ऐसे एक ही आइडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं, यू शुड यूज़ वेरियस आइडियाज़, यू शुड यूज़ मल्टीपल आइडियाज़। अगर बात करो नंबर की तो मिनिमम 3, यू आर गुड टू गो। ठीक है, अब वेल कनेक्टेड, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूनिक आइडियाज़ यूज़ कर रहे हो तो कोई भी आइडिया कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, कोई भी आइडिया कहीं से भी एंड हो रहा है। नो, देयर शुड बी अ प्रॉपर फाइन स्ट्रक्चर्ड स्टोरी लाइन, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल एक और देती हूँ। अब जैसे आप अगर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, अब यही का एग्जाम्पल ले लो। अब मैंने आपको एग्जाम्पल कब दिया, पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद दिया ना। सो आप अपने एसे में भी सेम करोगे, पहले आप आइडियाज़ को एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बाद आप एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। ये नहीं कि आप BP1 के अंदर फर्स्ट पॉइंटर ही एग्जाम्पल का दे रहे हो, सो दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, तभी हम वैसे तो सजेस्ट यही करते हैं कि BP2 में एग्जाम्पल दो। अगर इनकेस आपको BP1 में भी देना है तो फर्स्ट पॉइंटर या फर्स्ट लाइन नहीं, इट शुड बी इन द एंड। ठीक है, now and coming to your proper unique plus well connected, again as I told you कि you should use multiple ideas, you should use unique ideas, but at the same time each and every idea should have a proper storyline, it should be proper polished, it should be having a proper beginning and an ending। ठीक है, किसी भी आइडिया की abrupt ending नहीं होनी चाहिए। ये तो वैसे मैं स्पीकिंग में भी बोलती हूँ, ये राइटिंग के अंदर भी है। ये नहीं कि बस आइडिया को ख़त्म करा है, नहीं, उसको प्रॉपर कंक्लूड करके सम अप करके अच्छे से एक्सप्लेन करके यू नीड टू एंड इट। ठीक है, नाउ थर्ड पैरामीटर, जस्ट लाइक योर कोहेरेंस एंड कोहेजन which is all about ideas, we have lexical resource which is all about vocabulary। देखो ये तो थोड़ा बहुत आपको समझ के या पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। लेक्सिकल रिसोर्स, दिस इज ऑल अबाउट योर vocabulary। अब जस्ट लाइक कोहेरेंस एंड कोहेजन विच इज ऑल अबाउट आइडियाज, लेक्सिकल रिसोर्स इज ऑल अबाउट vocabulary। और इसका मतलब दैट योर vocabulary शुड बी यूनिक प्लस एट द सेम टाइम इट शुड बी फॉर्मल। सेम थिंग, यूनिक का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जहाँ से अलग बिल्कुल ही अलग, नो। यूनिक मतलब अगर आपने एक वर्ड यूज़ कर दिया है, रिमेंबर दैट यू शुड नॉट यूज़ इट अगेन, यू शुड यूज़ मल्टीपल वर्ड्स, यू शुड यूज़ यूनिक वर्ड्स, यू शुड यूज़ यूनिक सिनोनिम्स अवेलेबल फॉर दैट। एग्जाम्पल देती हूँ, अब कोई भी टॉपिक उठा लो, पीपल एक ऐसा वर्ड है कि आपके आंसर के अंदर यूज़ होगा ही होगा, राइट? अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग people again and again, you should use synonyms. Synonyms for that can be individuals, correct? Men and women, correct? Population, ठीक है? Populace, ये भी ठीक है? Then citizens, कुछ केसेस में society। अब इतने सारे वर्ड्स हो गए, हमें ये वाले मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। वी शुड यूज़ यूनिक वर्ड्स, वी शुड यूज़ यूनिक वोकैबुलरी। ठीक है, अब फॉर्मल वोकैबुलरी, यू शुड यूज़ फॉर्मल वोकैबुलरी। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड टेल, टेल इज इनफॉर्मल। यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड्स लाइक यू नो विच जो इनफॉर्मल के अंदर आता है। आपको जैसे पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि नहीं ये इनफॉर्मल के अंदर आता है, ये आपको फॉर्मल वोकैबुलरी में नहीं आएगा, या मे बी आपका राइटिंग टेस्ट का बैंक को डिक्रीज करेगा या कुछ भी। जैसे आप किड्स यूज़ नहीं कर सकते, ये आपका इनफॉर्मल में आता है। यू शुड यूज़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, लर्नर्स, स्कॉलर्स, टीन्स, टीनेजर्स, आप ऐसे वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट let's discuss grammatical range and accuracy, the fourth parameter, grammatical range and accuracy। अब ये टॉपिक बेसिकली हमने कल आपकी लास्ट वीडियो में कवर किया था। कैसे? बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सेम इसका मतलब ये होता है दैट वी शुड यूज एडवांस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन योर आंसर्स। एडवांस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन योर आंसर्स, वी शुड यूज दिस, राइट? और इनको यूज़ करने का एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया तरीका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पे एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, प्लीज़ चेक इट आउट। अगर आपने नहीं पढ़ी तो या आपने नहीं देखी तो यू नीड टू चेक इट आउट, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। एंड लिंकिंग वर्ड्स वी गोना श्योरली डिस्कस दैट, ठीक है। तो वी शुड इंश्योर दैट वी आर यूजिंग एडवांस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड फॉर दैट वी कैन फॉर्म और वी शुड फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन योर आंसर्स, प्लस एट द सेम टाइम इट शुड बी एक्यूरेट, मतलब कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, मतलब यूसेज ऑफ कॉमा। अब यूसेज ऑफ कॉमा भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था, प्लीज़ चेक इट आउट, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक सम अप, बैंड पैरामीटर्स। नाउ इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन अस फॉर द लाइव क्लासेस, if you want you can join us for your ebook sessions. We even have ebooks for you guys, so please check that out. Link is available in our description box. You can also follow us on Instagram. Our username handle is learn_IELTS_Mehak, जहाँ पे हम रोज़ ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे IELTS का कंटेंट अपलोड होता है। You can check it out. Over there we have a family of 200K plus. Also, our WhatsApp number is +91 85957 17981. For any details, for any queries, give us a DM, drop us a message. We're going to help you out. Thank you, and I'll see you in the next one. Bye-bye.